हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और देखिए हमने क्या मंगाया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पता है जो हमारी पहली वीडियो देखते हैं कि हमारे यहाँ चूहे हो रहे थे बहुत, तो चूहे ने सिलाई मशीन बहुत गंदी करती थी। साफ़ करने के बाद भी उसमें से अजीब से स्मेल आती थी। मैंने कोलिन से सारी साफ़ कर दी, लेकिन फिर भी क्योंकि चूहे अगर चले जाते हैं तो फिर आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे सिलाई मशीन का फिर कवर ही मंगाना पड़ा। मेरी सिलाई मशीन पर कवर नहीं था, मशीन ऐसे ही रखी थी, तो उसके लिए मुझे कवर मंगाना पड़ा। ऑनलाइन मंगाया है हमने। और देखिए इसे खोल के देखते हैं कैसा है। और ये मंगाया चॉपर। आपको पता होगा कि हमारे चॉपर टूट गया था, इससे बहुत दिक्कत हो रही थी। वो टमाटर प्याज कितने भी बारीक काट लो, लेकिन सब्जी में फिर भी पता चलता था। इससे पता नहीं चलता जब हम इसमें चॉप करते हैं, तो मुझे उसी की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए मैंने ये नया मंगाया है। इसको वॉश वगैरह अच्छे से कर लिया। शाम को खाना बनाऊंगी तब इसको यूज़ करूँगी। देखिए इस बार ये मंगाया है, इस तरह का है ये। आप पहले भी देख चुके हैं, आजकल तो सभी के घरों में ये होता है। देखिए अब ये दिखाते हैं हम आपको। और बेटा इसको रखे आओ। ओके मम्मा। जब वहाँ रखे आओ, उल्टा करके रखे ना उसके पास, ताकि सूख जाए फिर इसमें। ये देखिए ये हमने जो मंगाया है, खोल के रखे आओ बेटा। वहाँ उसके पास, उधर उसके वहाँ रख दो, उधर। अब रख के खोलिए से। देखिए पैकिंग कैसे अच्छी करके भेजते हैं लोग। और आज है वुमेंस डे, तो आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी कि हैप्पी वुमेंस डे। और मेरा जो डेली रूटीन है वो सब हो चुका है, मैं फ्री हूँ। तो चलो फिर सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात की जाए कि सारा काम हो चुका है बिल्कुल। खाना, कपड़े, किचन वगैरह, सफाई घर की सब हो चुका है। और आज का दिन हम लेडीज़ का दिन होता है, जो लोग मानते हैं उनको, जैसे आज वुमेंस डे है इसलिए। वैसे तो हर रोज़ ही हमारा ही दिन होता है, हमारा ही वो चलता है घर में, हम सब वही करते हैं, क्योंकि औरत हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में शामिल रहती है। कभी माँ बनकर, कभी बेटी बनकर, बहन बनकर, या फिर दोस्त बनकर, हम जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमारी लाइफ में एक प्रेरणा हो जाती है। हमें लगता है कि अगर वे कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब हम कई बार थोड़े मतलब दुखी होते हैं या हिम्मत हारने लगते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, तो कुछ ना कुछ दूसरी लेडीज़ को देखकर, किसी को भी देखकर, वो लेडीज़ कोई भी हो सकती है, हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। और फिर एक बार फिर हम लाइफ में खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम भी करेंगे ये चीज़। जब हम उदास होते हैं या दुखी होते हैं या कोई काम हमारा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन दूसरे को देख के, स्पेशली लेडीज़ को देख के हमें ये लगता है दूसरे को कि हाँ नहीं वो कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। मतलब कि उन्होंने इतनी हिम्मत की है किसी काम को करने में, तो थोड़ी कोशिश हमें भी करनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बचपन में हम अपनी मम्मी को ही देखकर काम को सीखते हैं अधिकतर। जैसे बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपने घर में काम करती हैं, मतलब मायके वगैरह में, लेकिन वो अपनी मम्मी को करते करते देखती हैं तो काम को सीख जाती हैं, जो आगे उनकी लाइफ में उनके लिए काम आता है वो सब। और स्पेशली मैं बताऊँ तो हमने अपने घर का भी काम नहीं किया है ज़्यादा, लेकिन हम अपनी मम्मी को देख के सीख गई। और वही काम आज हमारी लाइफ में, जो हमारी मैरिज लाइफ है, घर गृहस्थी है समझ लो, उसमें सब काम आता है कि हमारी मम्मी घर बाहर चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलती थी, पैसे को भी कैसे मैनेज करना है, कहाँ फालतू खर्च नहीं करना, कहाँ सेविंग करनी है, ये सब चीज़ें हम अपनी मम्मी को ही देख कर सीखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ का हमारी लाइफ में किस तरह से रोल होता है। कभी वो बहन बनकर समझाती है सही गलत क्या है ये चीज़ें, और कभी बेटी बनकर हमें हंसाती भी है और हमारे लिए बहुत कुछ करती भी है। ये देखिए आप, तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत किस तरह कैसे शामिल होती है। आप एक औरत के बिना एक लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए ये मान लीजिए हम थोड़े दिनों के, एक दिन के लिए भी अगर हम बीमार पड़ गए, तो आप समझ सकते हैं कि घर में खाना भी नहीं बनता, और आधे टाइम बच्चे भी भूखे रहते हैं, किचन भी आपकी पूरी मैसी हो जाती है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, घर में झाड़ू नहीं लगी है, कपड़े नहीं धुले हैं। मतलब एक दिन की बात बता रही हूँ मैं आपको। अगर यही प्रोसीजर भगवान ना करे कभी लंबे टाइम तक, जैसे 2-4 दिन तक चल रहे, तो आप उस घर की हालत समझ सकते हैं क्या होता है। क्योंकि अगर हम खुद बीमार पड़ जाएं तो हमारे घर में खाना नहीं बनता, ये होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक औरत क्या मायने रखती है एक लाइफ में।
और कुछ लोग कह देते हैं कि लेडीज को ये जो तुम पूरा काम करती हो ना, ये तो हम थोड़े एक घंटे का काम है जिसमें तुम पूरा दिन लगे रहते हो। कई बार हो जाता है ऐसे, मैं सब जेंट्स की बात नहीं करूँ लेकिन मोस्टली ऐसे मैंने देखा है कि, लेकिन वही काम अगर वो करके देखें उस तरीके से जैसे एक औरत घर को संभालती है, बच्चे संभालती है, बाहर भी देखती है, तो उस जगह अगर हम अपने आप को उस जगह रख के देखें तो तब हमें पता चलता है कि हाँ एक औरत की क्या वैल्यू होती है, वो कैसे मैनेज करती है घर बाहर बच्चे सब कुछ। ये देखिए आप, बहुत सारी औरतें हैं जो बाहर भी वर्क करती हैं, घर भी पूरा अपना देती है 100% और बच्चों की भी केयर करती हैं। उन्हें देखिए वो कैसे मैनेज करते हैं। चलो मैं अपनी बताती हूँ कि चलो मैं तो घर में ही रहती हूँ, लेकिन उन औरतों के लिए हैंड्स ऑफ यू जो बाहर भी वर्क करती हैं, सब घर भी मैनेज कर रही हैं और बच्चे भी, देखिए वो कैसे डबल टेबल काम करती हैं। तो मेरे हिसाब से जेंट्स चलो बाहर काम करते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि चलो मिसेज है घर में, बच्चों को देख लेगी, घर संभाल लेगी। लेकिन जब एक लेडीज बाहर निकलती है उसे सबकी चिंता होती है कि घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं सब, और वो हंसी हंसी सब कुछ करती है देखिए। और औरत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसकी लाइफ से। हर एक औरत अपने आप में, ये देखिए कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या करती है क्या नहीं करती, हर जगह खड़ी रहती है अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। और दूसरी तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रही थी, सॉरी यही कहना चाह रही थी कि एक लेडीज हमारी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी होती है। मैं भी हूँ, मुझे लेडीज होने पर गर्व है कि हाँ मैं लेडीज, मैं अपने बच्चों को संभालती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ। मेरे हिसाब से तो दुनिया की हर वो महिला जो सब कुछ मैनेज करती है और करती रहेगी, कर भी रही है और करती भी रहेगी, हैंड्स ऑफ यू है उसको कि वो इतना सब कुछ करती है और फिर भी किसी को शो नहीं करती कि हाँ मैं ये करती हूँ या वो करती हूँ। वो हमेशा अपने काम में लगी रहती है। तो आज का स्पेशल दिन उन स्पेशल लेडीज़ के लिए जो सब कुछ करती हैं अपनी लाइफ में दूसरों के लिए और कभी उनसे किसी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करती। तो हैंड्स ऑफ यू और हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू। बस मुझे आप सभी को यही कहना था और फिर मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी वुमेंस डे और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सारी महिलाएं के लिए बस मैं ये शुभकामनाएं करूंगी, वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय। आज वुमेंस डे पे मेरी छोटी सी प्रिंसेस कितनी प्यारी बन रही है, देखिए स्माइल करिए, इसका मूड अभी खराब है। स्माइल करो बेटा, हैप्पी वुमेंस डे बोलो सबको, बोलो हैप्पी वुमेंस डे। स्माइल करके बोलते हैं हैप्पी वुमेंस डे।